देखिए, देश की सीमाओं पर लगातार हालात बिगड़ती रहती है। हमारे सेना के जवान भी मारे जाते हैं। आंतरिक जो सुरक्षा व्यवस्था है, नक्सल इलाकों में लगातार जो गतिविधियां हैं, कई हमारे इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स के जवान शहीद होते जा रहे हैं। आज गृह मंत्री अगर कह रहे हैं तो कार्रवाई करने से कोई रोका है क्या? गृह मंत्रालय तो उन्हीं के हाथों में है ना। तो इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स का सदुपयोग करें, देश हित में करें। हम तो लगातार कहते हैं कि अपराधी, उग्रवादी जो देश के लिए, आंतरिक सिक्योरिटी के लिए जो खतरा है, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पीक एंड चूज और उन्माद की स्थिति नहीं उत्पन्न करनी चाहिए। उसको प्लांटेड वे में कहीं अलग दिशा नहीं देनी चाहिए। दिलीप जायसवाल ने कल एक बयान दिया था, कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये हमारा वोट तय करेगा। और कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के वोट नीतीश कुमार कोई इशू है क्या? नीतीश कुमार का चैप्टर क्लोज है। अंतिम मंत्रिमंडल का विस्तार था इनका। दिलीप जायसवाल जी की बात क्यों लेते हैं? अमित शाह जी की बात ले, जो एजेंडे में कहा था कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री तय होगा, और उन्हीं बातों को लगातार गाहे बेगाहे इनके नेता अपना भाव देते रहते हैं। और जब दबाव पड़ती है तो सफाई भी सामने लाते हैं और प्रोसेस बताते हैं, प्रोसीज्योर नेता चुनने का। ये सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी 21 सदस्य मंत्रिमंडल में होकर करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना बड़ा कद दिखाने की कोशिश की है। और नीतीश कुमार का चैप्टर फिनिश भैया। नीतीश कुमार जी का परिवार के सदस्य आकर के कह रहा है कि भाई हमारे पिता को मुख्यमंत्री घोषित कर दीजिए। नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल है क्या? जनता दल समाजवादियों की पार्टी है, शरद यादव की पार्टी है। समता पार्टी जॉर्ज साहब की थी। नीतीश कुमार ने कौन सी पार्टी बनाई है? ये तो दूसरे के पेड़ पर अमरलता की तरह उसकी हरियाली से अपनी हरियाली पैदा कर करके उस वृक्ष का अस्तित्व समाप्त करने वाले नेता का नाम नीतीश कुमार जी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि तेजस्वी यादव जो बात कहते हैं, माई बहन योजना की बात करते हैं, 2500 रुपये देने की बात करते हैं, बिहार का बजट ही नहीं होता तो देंगे कैसे? अरे जिसको बिहार का ककहरे का ज्ञान, उस व्यक्ति का नाम लेते हैं। नीतीश कुमार ने कहा था असंभव, संभव हुआ कि नहीं? और तेजस्वी जी की बात आम जन के जेहन में है। तेजस्वी सिर्फ नाम नहीं, तेजस्वी एक विश्वास है जनता का बिहार की राजनीति में। जो कहते हैं वो करते हैं, जो कर्तव्यों से नहीं चूकते हैं। सवाल जब माई बहन योजना में 2500 देने का, बगल में झारखंड दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये हमें बताएगा बेबी प्रोजेक्ट कि कहाँ से आएगा। रोजगार को लेके नियुक्ति पत्र भी बांटा जाएगा बिहार सरकार के द्वारा शिक्षकों को। नियुक्ति का, रोजगार का चस्का किसने लगाया? तेजस्वी जी ने। बिहार में तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आधारित था जी। सुशील कुमार मोदी जी ने कहा था, याद करिए, उप मुख्यमंत्री रहते भर में, कि भगवान भी आ जाएंगे तो नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं देंगे। तेजस्वी यादव जी ने दिलवाया कि नहीं दिलवाया? तालियां बजवाई गांधी मैदान में कि नहीं बजवाई? असंभव को संभव किया कि नहीं किया? युवा चौपाल 5 मार्च को राजद करने जा रहा है, क्या इसके महत्व होंगे? देखिए, महिला हो, युवा हो, आम हो या आवाम हो, हर धर्मावलंबी लोग, सबके मन में एक ही आशा और विश्वास है। तेजस्वी विकसित बिहार की चेहरे हैं। युवा संवाद के माध्यम से बिहार के युवाओं में एक सशक्तिकरण के भाव ही नहीं, विकसित बिहार के ललक है उनके अंदर, और लेकर के कारवा को लेकर चलेंगे। और नया बिहार, तेजस्वी सरकार, पूर्ण बहुमत अब की बार। चलो, पटना माई बहन सम्मेलन भी आयोजन किया जा रहा है 8 मार्च को। अब क्या लगता है, महिलाओं को भी एकजुट करने की जो कवायद हो रहा है? माई बहन योजना नहीं है, आधी आबादी का सम्मान है। जहां गरीब महिलाएं, जिनके पति बाहर कमाते हैं, सरकारी आंकड़े के हिसाब से 3 करोड़ पोर्टल पर बिहार के लोग पलायन करते हैं, उन अबलाओं से जाकर के पूछिए जो हैंड टू माउथ है, जिसकी मासिक आय 6000 भी नहीं है। अगर बीमार पड़ता है तो वो जाता है दवा के लिए, कर्ज लेने के लिए, और उसके सम्मान में, उसके सबलता में, उसके सशक्तिकरण में तेजस्वी जी का ऐलान मील का पत्थर साबित होगा। अगर अच्छा कपड़ा खरीदना है, बच्चे के लिए किताब खरीदनी है, उन महिलाओं से जाकर के पूछिए, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों
को 2 पैसे के सामान के लिए अगल बगल ताकती है, उसके अंदर एक सम्मान मिलेगा, सबलता के रास्ते तय होंगे। और तेजस्वी जी आधी आबादी को लेकर के काम कर रहे हैं।